सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते। एक तख्त को पकड़े हुए तो पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। चल नौकर, इस तख्त को उधर रख दे, मोड़ के। और क्या करेगा? जब भगवान के यहाँ अकल बच रही थी तब तो सो रहा था क्या? बिछा दो। हंसता क्या है बे? हमारे जमाने में हमने कितना पसीना बहाया है। ये तख्त क्या चीज है? जाके बहुआ के कमरे से दरी और धोबी के यहाँ से चद्दर ले आ। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। तंदूरी रंग छोटा कर, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम से बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब यानी राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। अरे मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती? हाँ, अभी तो बदल के आए हो और फिर ना जाने किस लिए। धोती किसने मांगी तुमसे? तो कह रहा था रतन। रतन, तेरे कानों में दांत पड़ा है क्या? मैंने बोला था बहू माँ के घर से दरी और धोबी के यहाँ से चद्दर लाने के लिए। तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं मैं? अच्छा, जाके जो वाली कोठी में लकड़ी के बक्स के ऊपर ढीले हुए कपड़े रखे हैं ना, उनमें से चद्दर उठा ला। नहीं तो रखी है कोने में। और बीवी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार उठा ला। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? किस मर्ज की दवा हो तुम? मुझे मना भी नहीं पाती हो। कितने मुश्किल से वो लोग हाथ में आए हैं। तो मैं ही क्या करूँ? सारी कोशिशें करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा के का सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और भूत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी MA BA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण अनोखे हैं। ये ग्रामोफोन बाजा है ना? क्यों? क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं ग्रामोफोन। एक मनुष्य ने बनाया हुआ और एक परमात्मा का बनाया हुआ, जिसमें एक बार रिकॉर्ड डालने से वो कभी रुकता नहीं है। हटो भी, तुम्हें मजाक ही सूझता है। ये तो होता नहीं कि अपनी उस उमा को भाग पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? तुम्हें तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल लड़की जितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैं तो उसके सामने पोर्ट्रेट रखे थे, पर उसे तो उन चीजों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बात आई तुम्हारी इस लड़की से। कैसा दिमाग है उसका? वरना आजकल तो पाउडर वगैरह का कारोबार लड़कियों के सहारे ही चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते। लड़की अपने हाथ रहते उनकी परेशानियां न उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप चुप। कल ही ये जिक्र कर दिया था कि उनके सामने या किसी के भी सामने ये नहीं बोलना है कि हमारी लड़की BA पास MA कर रही है, वरना वो लोग कितने मुश्किल से हाथ में आए हैं। उन्हें मैट्रिक पास वाली लड़की ही चाहिए। अच्छा, सब कुछ बोल दोगी उनके। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। तुम्हारा काम है उसे मना के लाना, चाहे पाउडर लगा या ना लगाए। नाश्ता करके ला और उसके हाथों से पान भिजवा देना याद करके। नाश्ता तो सब तैयार है, क्या बोलते हैं, पाउडर तो उसने लगा दिया है, चाय पानी भी तैयार है, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। अभी याद आना है मक्खन की? कभी समय पे याद नहीं आता मक्खन की। मक्खन की दुकान कितनी दूर है? अब रतन घर का काम करे या मक्खन लाने जाए? ठीक है, रतन मक्खन ले आए। बाबूजी क्या हुआ? वही आते हैं। अरे हाँ, आइए आइए। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोग चतुराई टपकते हैं। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खिस लिपोड़ने वाले नौजवानों में से एक है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर उनकी खासियत है। जी तशरीफ लीजिए, ये बेट मेरे को दीजिए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना?
नहीं नासू जी, टांगे वाला जानते ही था और वैसे तो हमें आना ही था, तो हम रास्ता कैसे भूलते। अरे आप तो हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसान कर। जी जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। अरे लड़की की शादी तो करनी थी, यूं ही मैंने आपके लिए खासी परेशानी पैदा कर दी। अरे ये लीजिए, आप तो मेरे को गातों में घसीटने लगे। और शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी है आपकी? जी कॉलेज से तो छुट्टियां नहीं, ये वीकेंड में चला आता है। अच्छा, आपका कोर्स खत्म होने में 1 साल 2 साल होंगे? ये साल तो साल खत्म हो जाएगा। 2 साल? हाँ जी। अरे शंकर ना 1 साल से बीमार हो गया था। ना जाने इन बच्चों को इसी उम्र में इतनी बीमारियां भी सताती हैं। अरे हमारे यहाँ जब हम स्कूल से आया करते थे तो दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे। अरे देखो अभी भी इसे कोई नहीं कर सकता, ये कमजोर है। अरे उस जमाने की तो बात ही कुछ और थी। उस जमाने में 1 रुपए में 2 कचौड़ी आती थी और कैसे खत्म हो जाती थी पता नहीं चलता था। अरे जी तब तो 4 पैसे बनाने कचौड़े आ जाया करती थी। तब तो 2 आने हजम करने की ताकत भी थी हमारे पास। और तब तो क्या कहते हैं, ना तब कोई फुटबॉल था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। हाँ कभी कुछ कई लोग क्रिकेट वगैरह खेल दिया करते थे। हाँ, उस जमाने की तो बात ही कुछ और थी। जी अरे जब हम पढ़ने बैठते तो कुर्सी में 12 घंटे की सिटिंग हो जाया करती थी। ना जाने और आजकल के बच्चे तब तो मैट्रिक अरे ना जाने इन बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। अरे तब तो मैट्रिक भी इतनी फटाकेदार इंग्लिश बोलता था कि आज के MA BA उसका फेल है। अरे ये तो है ही। जी अब कुछ बिजनेस की बात हो जाए। अच्छा बिजनेस, लेकिन सबसे पहले कुछ नाश्ता तो कर लीजिए। जी आपकी तकलीफ करते हैं। अरे हम तो आपके सेवक है, तकलीफ तो बनता ही है। आप लोग बात करते रहे, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। जी हाँ शंकर आदमी तो भला